नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस बुलेटिन में हम रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। चलिए, सबसे पहले बात होगी आज आयोजित हुई बैठक की। आज सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम धामी की अध्यक्षता में ही यह बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। कुल 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म कर चुके हैं और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक के दौरान सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई। परिवहन विभाग, लोक निर्माण, उद्यान विभाग, राजस्व, न्याय विभाग, शिक्षा, चिकित्सा विभागों से जुड़े कई विषयों पर मंत्रिमंडल ने विस्तार से चर्चा की है। कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बैठक में रखे गए मुद्दों की जानकारी दी। आप अवगत ही हैं कि कोविड के दौरान अचानक इतना काम बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को तुरंत लगाना पड़ा। इतने बड़े संख्या में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनका निर्धारित समय सीमा के लिए ही उनको रोज़गार दिया गया था। 1662 ऐसे कर्मी थे जिनको टेम्परेरीली लगाया गया था। उनका समय अवधि ख़त्म हो गई थी और फिर उनकी मांग थी कि इनको समय बढ़ाया जाए। इसमें 676 चिकित्सा शिक्षा के हैं और 986 स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इनको ज्वाइन करने की तिथि से कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इनका कार्य पहले संतोषजनक रहा हो, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएंगे जहाँ इन्होंने कार्य किया। कुछ और भी ऐसी शर्तें हैं और इनको 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया गया। आप अवगत ही हैं कि कोविड के दौरान अचानक इतना काम बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन विस्तार को लेकर आगामी कार्यक्रमों का ब्यौरा मीडिया के समक्ष रखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन में आगामी 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर नई टीम का चुनाव किया गया है। जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत हासिल हो, इसके लिए सांसदों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उधर अल्मोड़ा में कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश में जहां भी विपक्षी विधायक है, वहां पर विकास कार्य सरकार द्वारा रोके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में सड़क और अल्मोड़ा सनसिटी पार्क सहित अनेक कार्य आज तक अधूरे हैं। सरकार से मांग की है कि जल्द से कार्यों को पूरा किया जाए। जहाँ जहाँ हमारे विपक्ष के विधायक हैं, सरकार द्वारा लगातार उस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है और जो भी हमारे चाहे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के सरकार के काम थे, पिछले 5 साल में भी उनमें प्रगति नहीं हुई और वर्तमान में भी प्रगति नहीं हो रही है। और लगातार उस क्षेत्र की चाहे मोटर मार्ग हो, चाहे वहाँ पर जो बड़े हमारे काम हो, जैसे अल्मोड़े के अंदर अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण है, उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, इन सारे कामों में जो अभी तक पूर्ण हो जानी चाहिए थे, विधिवत रूप से संचालन हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसकी घोर उपेक्षा की गई है। अल्मोड़ा विधानसभा की उपेक्षा की गई है और निश्चित से हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इन निर्माण कार्यों को प्रगति पर किया जाए और उनको पूर्ण किया जाए। और पूरे विधानसभा की जो हमारी मोटर मार्ग है, जो चाहे प्रथम चरण में है, द्वितीय चरण में है, जहाँ प्रथम चरण का कार्य होना है उनकी स्वीकृति की जाए, जहाँ डामरीकरण होना है, सोलिंग होना है, उनका किया जाए। लेकिन सरकार द्वारा विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा की जा रही है। जहाँ जहाँ हमारे विपक्ष के विधायक हैं, सरकार द्वारा लगातार उस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है और जो भी हमारे चाहे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के सरकार के काम थे, पिछले 5 साल में भी उनमें प्रगति नहीं हुई और वर्तमान में भी प्रगति नहीं हो रही है। और लगातार उस क्षेत्र की चाहे मोटर मार्ग हो, चाहे वहाँ पर जो बड़े हमारे काम हो, जैसे अल्मोड़े के अंदर अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण है, उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, इन सारे
कामों में जो अभी तक पूर्ण हो जानी चाहिए थे विधिवत रूप से संचालन हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसकी घोर उपेक्षा की गई है। अल्मोड़ा विधानसभा की उपेक्षा की गई है और निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इन निर्माण कार्यों को प्रगति पर किया जाए और उनको पूर्ण किया जाए। और पूरे विधानसभा की जो हमारी मोटर मार्ग है, जो चाहे प्रथम चरण में है या द्वितीय चरण में है, जहाँ प्रथम चरण का कार्य होना है उनकी स्वीकृति की जाए, जहाँ डामरीकरण होना है, सोलिंग होना है, उनका किया जाए। लेकिन सरकार द्वारा विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा की जा रही है। जहाँ जहाँ हमारे